राधे राधे बच्चों। अब हम सेल्स इन पैरेलल समझते हैं। अभी देखिए हमारे पास में 3 सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं कि सभी का पहला टर्मिनल एक पॉइंट पर और सभी का दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये सभी सेल आपस में पैरेलल हैं। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और वही यहाँ पर होगा। तो हमारे पास में पहले वाली ब्रांच में करंट I1 मानी, दूसरी में I2 मानी, तीसरे में I3 मानी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ समझें। इन सभी पर माना कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर वही पोटेंशियल डिफरेंस एक अकेला सेल लगाने पर इन तीनों के बराबर करंट दे और सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे तो ये वाला सेल इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, E1 के लिए ले रहे हैं भाई, X पॉइंट से चले तो Vx, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो हाई टू लो माइनस E1, रेजिस्टेंस में से क्रॉस हो रहे हो करंट के अगेंस्ट। करंट आपके इधर जा रही है, अपन जा ऐसे रहे हैं बेटा, तो करंट के अगेंस्ट जाने पर पोटेंशियल गेन होता है। तो I1 R1 और पहुंचे हम Vy पर। अब हमारे पास में क्या रहा, हमने I1 R1 को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो E1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस Vx आएगा। तो अब आपके पास में देखो Vy माइनस Vx प्लस E1। अब ध्यान से देखें तो X हाई पोटेंशियल पर लग रहा है तो Vx माइनस Vy V होगा। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस लेंगे वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर। तो Vx माइनस Vy को हमने V से सब्सटीट्यूट किया तो E1 माइनस V रहा। अब हम यहाँ पर I1 लें तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाय R1। सिमिलैरिटी के हिसाब से I2 क्या होगा, E2 माइनस V बाय R2 और I3 क्या होगा, E3 माइनस V बाय R3। ओके, इक्विवेलेंट के लिए देखेंगे तो भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 है जो कि I के इक्वल होना चाहिए। तो अब इस I के लिए E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट होगा। I1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, इसी तरह से यहाँ पर। तो अब देखिए E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 उनको एक साथ ले लिया। माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2 माइनस V बाई R3 में से V अलग कर दिया। ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो तो कंपैरिजन से देखें तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए बेटा। तो 1 बाई R इक्वलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और E इक्वलेंट जो है इस पूरे के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास में ये E इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दैट इज R इक्वलेंट ब्रैकेट में E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है सबसे कम ईएमएफ से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ईएमएफ से कम होता है। अभी अगर सेल आइडेंटिकल होते तो R इक्विवेलेंट तो R बाई एन हो जाता सीधा सीधा। E इक्विवेलेंट को क्या लिखते, देखो R इक्विवेलेंट की जगह R बाई एन आएगा। अब यहाँ पर E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर n टाइम्स आता तो ये होता n टाइम्स ऑफ E बाई आर। n से n निपट गया, R से R की कट्टी बट्टी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया E। एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जैसे ये सवाल है कि 5 ओम 5 वोल्ट 2 ओम 10 वोल्ट 4 ओम का सेल आपस में पैरेलल है और इस कॉम्बिनेशन से जुड़ा है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो तो क्या आ गया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4।
तो हमारे पास में ये आ गया 4/3। अब बारी आई ई इक्विवेलेंट। देखो दोनों सेल सपोर्ट मतलब एक यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हुए हैं ना, तो अब ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट जो कि 4/3 है, फिर E1 कितना है 5, R1 कितना है 2, इसी तरह से फिर E2 कितना है 10 और R2 कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे E2 होना चाहिए था। अब आपके पास में देखिए इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आया 20/3 वोल्ट। ठीक है, अब एक डायग्राम वापस बना लें समझने के लिए। तो हमारे पास में इन दो के बजाय केवल एक सेल लेंगे जिसका ईएमएफ इतना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। आई टोटल निकाल दिया तो फिर ई टोटल अपॉन आर टोटल। आर टोटल में एक तो इनका इक्विवेलेंट 4/3 प्लस 11/3, तो टोटल हमारे पास में आई टोटल आ गई 4/3 एम्पियर। अब देखिए जो ई इक्विवेलेंट आ रहा है 20/3 दैट इज समथिंग 6.66, तो ये 5 वोल्ट से तो ज़्यादा हो गया और 10 वोल्ट से कम हो गया। एक इक्विवेलेंट सर्किट वापस बना लेते हैं इसका। तो देखिए हमने वापस ये पूरा इस तरह से कर दिया। जो पोटेंशियल डिफरेंस ई और एफ के बीच में है वही सी और डी के बीच में है और वही ए और बी के बीच में, क्योंकि इस पॉइंट पर सब पैरेलल हैं। ठीक है, तो जो ई और एफ के पोटेंशियल डिफरेंस है वही सी और डी का है, वही ए और बी का है। तो हम ई और एफ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। सीधा सीधा समझ में आ रहा है बेटा, आई आर हो जाएगा। तो आई टोटल और आर, तो ये हमारे पास में आ गया 44/9 वोल्ट। अब इस ब्रांच में करंट निकालना है या इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए देखो वी है, यहाँ से यहाँ गए -5 प्लस I1 R1, I1 लिया और R1 है 2 इक्वल टू पहुँचे VB पर। तो अब यहाँ से देखो VA माइनस VB -5 प्लस 2I1 इक्वल टू 0। VA माइनस VB की जगह हम रखेंगे 44/9। ठीक है, अब पूरा ट्रांसपोजिशन होके इस तरफ आ जाएगा। तो 2I इक्वल टू 5 माइनस दिस, सॉल्व करेंगे बेटा 1/18 एम्पियर आया। ठीक है, इसी तरह से अब इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, या फिर हम I1 प्लस I2 इक्वल टू I लगा दें। तो I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, टोटल सॉल्व करेंगे दैट इज 23/18 एम्पियर। राधे राधे बच्चों।